अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी और प्रोग्राम है इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। मैं आज इस्लाम के हवाले से कुछ बातें करूँगा। चूँकि सबसे पहले तो मैं इस बात पे बात करूँगा कि हम कुरान हकीम पढ़ते हैं लेकिन उसको नाज़रा पढ़ते हैं, उसके मानी हमें समझ नहीं आते। हम कहते हैं कि इसको पढ़ने से सवाब है। ये ज़रूर बिल्कुल ठीक है कि उसको पढ़ने से सवाब है, लेकिन सवाब तो उसको पढ़कर समझने में है कि इसमें लिखा क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं तो फिर उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हमने कुरान हकीम से हिदायत लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुरान हकीम को तर्जमे के साथ पढ़ें, या अरबी की हमें समझ आती हो। तो अरबी की हमें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी ज़ुबान नहीं है और हम उर्दू या पंजाबी समझते हैं या सिंधी समझते हैं या बलूची या और ज़ुबानें समझते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसका तर्जुमा पढ़ें और तर्जमे से हमें पता चले कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है। कुरान हकीम चूँकि कलाम अल्लाह है तो कलाम अल्लाह में अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हैं और हमारे लिए कुछ अहकामात दिए गए हैं और हमारे लिए ज़िंदगी के कुछ उसूल व ज़वाबित वज़ा किए गए हैं और हमारे लिए हुकूमत करने के तरीके, सोसाइटी में रहने के तरीके, तालीम के लिए गर्ज़े के हर चीज़ के हवाले से कुरान हकीम मुकम्मल तौर पे इहाता करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान हकीम को तर्जमे के साथ पढ़ें। आज मैं बात करूंगा नेकी के हवाले से कि नेकी है क्या। कुरान में जो लिखा है उसके हवाले से बात करूंगा कि कुरान हकीम में नेकी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको समझ सकें। अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में फरमाया है कि नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मगरब की तरफ कर लिए, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिर को और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करें। ये आयत बड़ी अहम है। नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक लोग वो हैं कि जब अहद करें तो उसे वफ़ा करें और तंगी व मुसीबत के वक्त में हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। अब जो हमें मुत्तकी का कॉन्सेप्ट दिया गया है या रास्तबाज या सही लोगों का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो इसमें बताया गया है कि नेक लोग कौन हैं। नेक लोग वो हैं जो अपना बेहतरीन माल अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर खर्च करें, मस्कीनों पर खर्च करें और मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर खर्च करें, ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करें या उन लोगों पे खर्च करें ग़ुलामों की रिहाई। अब शायद वो ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन वो ग़ुलाम जो हैं वो मुआशी ग़ुलाम हैं। अब उस मुआशी ग़ुलामी से उनको निजात दिलाएं। अगर उनके ऊपर कर्ज़े हैं तो उनके कर्ज़े के लिए उन्हें जितना पैसे दे सकते हैं ताकि उनका कर्ज़ा कम हो सके, ये है वो ग़ुलामी। या हमारे सिंध में हारी हैं
جو جاگیرداروں کی غلامی میں ہیں ان کی آزادی کے لیے ہم کوئی کام کریں. یہ اصل میں ایمان ہے. یہی لوگ متقی ہیں اور یہی راست باز لوگ ہیں. اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہا گیا کہ ہم جب عہد کریں تو عہد کو پورا کریں. اب یہی ایمان ہے. عہد کو پورا کرنے کے لیے اور تنگی مصیبت کے وقت میں انسان پہ تنگی بھی آتی ہے, مصیبت بھی آتی ہے, مشکل وقت بھی آتا ہے, اس میں ہم صبر کریں. یعنی ہم استقلال رکھیں, صبر کریں اور ایک امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہت جلدی بہتری فرما دے گا. اور حق و باطل کی جنگ میں بھی صبر کریں. جب حق برسر پیکار ہو باطل کے خلاف تو حق کا ساتھ دیں اور صبر کریں, حوصلہ کریں اور استقلال رکھیں. آپ کے اندر لغزش نہیں آنی چاہیے. یہ اسلام کا ایک پیغام ہے کہ نیک لوگ اور متقی لوگ اور راست باز لوگ کون سے ہیں. یہ آج کے لیے میری یہ ایک ویڈیو ہے جو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے ضرور دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.